दिशा शालियान की मौत कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़ी हुई है। और मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 43 मिनट में ही छुपा हुआ है मौत का राज। और उस 43 मिनट में क्या हुआ ऐसा जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। आज इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने वाला हूं कि उस 43 मिनट में क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत को क्या ऐसी बात पता चल गई थी और दिशा शालियान किस चीज से डरी हुई थी। सबसे पहले जुहू के फ्लैट में एक पार्टी हो रही होती है और उस पार्टी में दिशा शालियान की दोस्त भी होती है। दिशा शालियान की दोस्त ने कॉल करके दिशा शालियान को बुलाया कि यहाँ पे एक पार्टी चल रही है, आ जाओ। दिशा शालियान नहीं आना चाहती है, लेकिन उसके कहने पे किसी तरह तैयार हो करके दिशा शालियान जाती है जुहू के उस फ्लैट पे जहां पे पार्टी हो रही थी। वहां पे दिशा शालियान पहुंचती है, जैसा वो एक्सपेक्ट करती है उस तरह का माहौल वहां पे वैसा होता नहीं है। जब उसकी दोस्त बुलाती है अंदर तो दिशा शालियान ये देखती है कि वहां पे एक बहुत बड़ा नेता, 2 बड़े एक्टर, एक बिल्डर और एक एक्ट्रेस का भाई वहां पे मौजूद था। दिशा शालियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारे लोग भी वहां पे होंगे, लेकिन उसकी दोस्त जो उसकी फ्रेंड थी उसने बुलाया। दिशा शालियान वहां पे जाती है। वहां जाने के बाद पार्टी स्टार्ट होती है, लेकिन उस पार्टी में कुछ ऐसा हो जाता है जो दिशा शालियान को पता नहीं चलना चाहिए था और उससे पता चल जाता है। दिशा शालियान काफी डर जाती है और जुहू से मलाड के बीच में ऐसा क्या घटना होता है जिससे दिशा शालियान को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। जब जुहू में जब इतने बड़े बड़े लोग आकर के जब पार्टी कर रहे थे, उस बीच में उस ऐसी घटना ऐसी कुछ घट जाती है जो दिशा शालियान को पता नहीं होना चाहिए था और वो पता चल जाता है। डरती हुई दिशा शालियान उस फ्लैट से जुहू से निकलती है, अपने कार को स्टार्ट करती है और मलाड के उस फ्लैट पे पहुंचती है जहां पे उसके बॉयफ्रेंड रोहन रॉय रहते हैं और वहां भी एक पार्टी चल रही होती है। जुहू से मलाड के बीच में जो दूरी है वो 14 किलोमीटर है और अगर कार से आप अगर ट्रैवल करते हो तो 43 मिनट आपको टाइम लगेंगे। अब इस 43 मिनट में जो बीच में बातें होती हैं वो सुशांत सिंह राजपूत से होती है। दिशा शालियान वो सारी घटना सुशांत सिंह राजपूत को बता देती है उस 43 मिनट्स के अंदर। और यही जो बातें थी जो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं जानना चाहिए था, लेकिन वो जान जाता है। और उस दिन से, उस 43 मिनट से सुशांत सिंह राजपूत काफी डर और भय में रहने लगते हैं। जब दिशा शालियान अपने बॉयफ्रेंड के, मंगेतर के, रोहन रॉय के फ्लैट पे पहुंचते हैं तो वहां भी एक पार्टी हो रही होती है। मलाड पहुंचने के बाद हो सकता है कि दिशा शालियान वो सारी चीजें अपने मंगेतर रोहन रॉय को भी बताती होगी, जिस कारण से रोहन रॉय भी डर जाता है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसको बताने के बाद वहां ऐसा क्या घटना हुआ था जुहू के पार्टी में जिसको सुनने के बाद हर एक इंसान भयभीत हो रहा था। डरती हुई दिशा शालियान मलाड के फ्लैट पे जब पहुंचती है तो रोहन रॉय भी वहां पे होते हैं और एक पार्टी चल रही होती है। लेकिन दिशा शालियान वहां की हुई घटना को जो जुहू में हो रही होती है उसको बताती है वहां पे अपने मंगेतर रोहन रॉय को। आखिर कौन सी ऐसी बात थी, कौन सी ऐसे राज थे जो मलाड के फ्लैट पे ऐसा क्या इन्वायरमेंट बना जिससे दिशा शालियान को उस पर से धक्का लगाया जाता है, या फिर वो क्या होता है ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जब वो दिशा शालियान नीचे गिरती हैं तो रोहन रॉय 25 मिनट बाद देखने आते हैं। आखिर 25 मिनट कौन सी प्लानिंग चल रही थी और इस चीज पे लोगों ने अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया कि रोहन रॉय है कहां पे। रोहन रॉय को ढूंढने के लिए सीबीआई पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको बता दूं कि रोहन रॉय की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि रोहन रॉय ही एक ऐसा शख्स है जिसको सब कुछ पता है कि उस रात जुहू के फ्लैट में क्या हुआ था, मलाड के फ्लैट में क्या हुआ था और उस 43 मिनट्स के अंदर क्या हुआ था जो दिशा शालियान सुशांत सिंह राजपूत से बातें करती थी। आखिर वैसा कौन सा बात था, कौन सी ऐसी राज थी
जिसको सुशांत सिंह राजपूत जानकर काफी डर गए थे। जब ये राज पता चलता है सुशांत सिंह राजपूत को, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी रिया चक्रवर्ती को ये सारी चीजें बताते हैं। अब रिया चक्रवर्ती को ये बात जानने के बाद बहुत टेंशन हो जाता है। उसके बाद एक ट्रैप बिछाया जाता है, एक जाल बिछाया जाता है और सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर होती है। और ये मर्डर मिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि सुलझ नहीं रहा, दिन प्रतिदिन और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। बीजेपी नेता नितेश राणे ये बोल रहे हैं कि मुझे सब पता है कि 8 से 13 तारीख के बीच में क्या हुआ था। रोहन राय ने मुझे बताया है और रोहन राय कहां जाकर के छुप के बैठा है, उसकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि रोहन राय को सब कुछ पता है। नितेश राणे ने यहां तक यह भी कहा कि अगर रोहन राय सामने आकर के अगर बोलने की कोशिश करेगा तो मैं उसको प्रोटेक्शन दूंगा। सूत्रों से यह भी पता चला है कि रोहन राय को डराया गया है, धमकाया गया है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो यहां से निकल लो, और उसको कुछ पैसे भी दिए गए हैं। आखिर आप खुद सोचो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर, मलाड में घर है, उसको छोड़ करके, और उसकी मूवी आने वाली थी, वो सब कुछ छोड़ करके अपने गांव क्यों भाग सकता है? आखिर उसको कहीं ना कहीं ऊपर से बहुत प्रेशर है, जिस कारण से वो जाकर के डर के बैठा है, घर पे छुप करके बैठा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिशा शालियान ने उस 43 मिनट के बीच में आखिर कौन सी ऐसी राज, आखिर कौन सी ऐसी बात सुशांत सिंह राजपूत को बताई थी उस फ्लैट के बारे में और वहां जो लोग थे उसके बारे में। ये एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है, जिस कारण से सुशांत सिंह राजपूत जानने के बाद काफी डर गए थे। और उनकी बहन श्वेता कृति ने यह बोला भी था कि 8 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत मुझे ये बोलता था कि वो मुझे मार देगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बहुत डरा हूँ। बहुत सारी चीजें वो अपनी बहन को बोलते थे और काफी डरे हुए थे। 8 तारीख के बाद वो काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और उनको भी ऐसा लग रहा था कि वो गैंग, वो खुफिया गैंग, वो पाउडर मैन का गैंग, बहुत सारे लोग मिल करके मुझे मार देंगे, और ट्रैपिंग चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत को मारने के लिए। दोस्तों, अगर सुशांत सिंह राजपूत के मौत मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री को अगर सुलझाना है तो सीबीआई टीम को, गवर्नमेंट को सबसे पहले दिशा शालियान के मर्डर मिस्ट्री को क्लियर करना होगा, और उसके लिए रोहन राय को सामने लाना होगा जो भागा हुआ है। और इतना बड़ा गुनाहगार, ऐसे क्यों उस पर अभी तक ध्यान नहीं गई है किसी की, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और रोहन राय को सब कुछ पता है कि 8 से 14 के बीच में क्या हुआ है। 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के जिंदगी में ताबड़तोड़ तूफान आ गया और वो जिंदगी से मौत की लड़ाई लड़ते हुए हार गए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं। एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।